छोड़
वो मुकुट धारण कर लीजिए, ये मेरी काली कामर पहन लीजिए, क्योंकि मेरे ब्रज में तुमको सब पहचान जाएंगे कि ये कन्हैया को मित्र है। आज उठो, रथ पे सवार होकर के भगवान के मुकुट को पहन करके, मोर मुकुट को धारण करके और वृंदावन को प्रस्थान करें। आज ब्रज मंडल में जितने ग्वाल बाल थे, जब से कन्हैया मथुरा आए हैं तब से उनका नियम बन चुका है कि जो गाय है वो एक ही स्थान पे खड़ी हुई है और आंखों से आंसू धारा बह रही है, रो रही है, बछड़ा रो रहे हैं, प्रत्येक जीव अपने स्थान पे बैठा हुआ है, कहीं कोई कलरव नहीं, कहीं कोई वायु नहीं बह रही। आज जमुना जी भी बिल्कुल स्थिर है, जमुना नहीं बह रही है, सब गोविंद की याद में बहने तप रही है। बाल वालों को नियम हो कि वो प्रतिदिन आते सुबह और कन्हैया की मथुरा मार्ग पे आकर केवल की बात जो है कि हमारे कृष्ण आ रहे होंगे, हमारे गोपाल आ रहे होंगे। जब कन्हैया नहीं आते तो संध्या काल को वो अपने घर वापस लौट करके गोविंद को याद करते लौट जाते। आज जैसे वो धरती तरफ वृंदावन में प्रवेश किए तो बाल बाल बैठे हुए हैं। आज बाल बाल रथ को आते देखो प्रसन्न हुए, वो लाला कन्हैया आ गए हो, वो गोपाल आ गए हो। आज रथ की ओर दौड़ में लगे, आकर के जैसे रथ रुको तो कहते हैं, उद्धव ने सबको कहा जय श्री कृष्ण। सब कहने लगे ये तो आंखों में आंसू है, बोले तो और कन्हैया नहीं है। वहां भैया जय श्री कृष्ण, तो आइए आपका स्वागत है ब्रज में। उद्धव बोले अरे मैं कृष्ण का मित्र हूँ। वो कृष्ण का मित्र, वो हमारे कन्हैया कैसे हैं भैया, हमारा गोपाल कैसों में, अरे भूतो हमारे साथ में खेलता भी नहीं, हमको छोड़ करके चला गए हो। आज रोने लगे। उद्धव कहने लगे भैया मैं कन्हैया ने भेजा हूँ मैया यशोदा से मिलने के लिए। वो कहाँ है यशोदा भैया को स्थान, नंद बाबा कहाँ रहते हैं। आज सब ग्वाल बाल कहने लगे तुम्हें मैया यशोदा से मिलना है। मैया यशोदा के पास में जाने को तो केवल एक ही साधन है और बाप के पास में पहुंचने के लिए कोई कठिनाई नहीं। तो उद्धव ये जो जल बह के जा रहे हो ना, ये जल जल नहीं है, ये कोई नदी को जल नहीं है, ये कोई बरसात को जल नहीं है, ये जल मैया यशोदा की आंखों के आंसू हैं, नंद बाबा की आंखों के आंसू हैं। और जब से कन्हैया गई तब से विलाप कर रहे हैं। आज ये जल जहां जाएगा कि रुक जाए, वही मैया यशोदा अपनी कन्हैया को याद करके रो रही होगी। आज कहते हैं उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। भगवान को प्रणाम करने लगा, धन्य कन्हैया तू ऐसा निर्दयी है गयो, तेरी याद में मैया इसका विलाप कर रही है। आज पहुंचे हैं उद्धव मैया के द्वार पे। आज आंगन में बैठ करके मैया ने पालन लगा रखो है कन्हैया को, वो कन्हैया के पालने को बड़े प्रेम से झूठा दे रही है। आज मैया की आंखें लाल पड़ रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रही है मैया, और कन्हैया को झूठा लेकर के सुहा रही है। मैया मन में सोच रही है कि कन्हैया पालने में सो रहे हो गए। आज उन्होंने जाकर के भैया को कही जय श्री कृष्ण मैया। मैया ने हाथ जोड़ डाला, और तेरे हाथ जोड़ू भैया, जैसे तैसे करके मैंने अपने कन्हैया को सुहाए हो, चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं विनती करती हूँ मेरा कन्हैया जग जाएगा, मैं फिर आपको सुहा नहीं पाऊंगी। आज जैसे तैसे करके सुन लो, तो रोने लगी, विलाप करने लगी। आज की दूसरी सीढ़ी धन्य है। आज भगवान के मित्र उद्धव जब प्रवेश करे आंगन में, तो आंगन में आकर देखा पालने में एक वस्त्र को मैया ने पालने में निठा रखा है, और बाही वस्त्र को अपनों कन्हैया समझ करके मैया झूठा दे रही है कि मेरा कन्हैया सो रहे हो। और आज मैया देखते देखते उद्धव जी के वहीं पे होश होकर के जमीन पे गिर पड़ी।
उधर मैया को उठाया, मैया ओ मैया, और डाला जैसे कैसे करके मैंने कन्हैया को सुलाया। आज मेरा कन्हैया नहीं चल जाए, और तू ही बता मैं कैसे भूल जाऊं अपने लाल को। आज यह आंगन में कोई बालक की किरकारी नहीं मच रही, मैं अपने बालक को याद करके क्रय वेदना में तप रही हूं। आज मेरे प्राण मथुरा में हैं, केवल मेरा शरीर है। आज मुझको कौन आंगना में मैया कहकर के पुकारे हो, कौन आंगन में मेरे हाथों से माखन को खावे हो, मैं किनके लिए अपने हाथों से माखन निकाल रही हूं। आज रो रही है, विलाप कर रही है मैया इसका, और रोते रोते विलाप करती हुई कहने लगी, लाला उधर जब से नहीं गए है, ये मेरे प्राण निकल जा रहे हैं, ना जाने आंखें कब बंद हो जाए। मेरे श्याम को मुझे मिला दे, उधर मेरे कन्हैया को मुझसे मिला दे। मेरी माखन की मटकी जब से कन्हैया गए हैं, वैसी की वैसी भरी पड़ी है। आज कोई माखन को खाने वाला नहीं, आज कोई मुझसे मैया कहने वाला नहीं। कौन मुझको मैया कहकर के पुकारे हो। लाला उठो, कहीं कन्हैया न जाएकर मेरी शिकायत तो ना करी देवकी से। ऐसे कहते कहते मैया जीवन पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। उधर उठाया, मैया ओ मैया, तू तो ऐसी देह में पागल हो गई है कन्हैया की। अरे ऐसे निष्ठुर कन्हैया को तो भूल जा, काहे को याद करती है कन्हैया को। आज रोते रोते उद्धव जी कह रहे, भैया धन्य है लाला, ऐसी ऐसी लीला करे हो, ऐसी ऐसी लीला करे हो कि बाकी लीला को मैं कैसे भुलाऊं। जब से कन्हैया छोड़ के गया है, मैंने जल तक नहीं पियो है। आज मेरे प्राण में गोपाल में टिके हुए हैं, कैसे भूल जाऊं मैं। जलाला को मैंने अपने गोदी में पालो और पोषो में, जलाला को मैं स्वयं पीले में सोकर के मेरे कन्हैया को मैंने सूखी में सुलाया है। कौन की आंखों में काजल लगाऊं, कौन के पैरों में नूपुर पहनाऊं, कौन के अपने हाथों से श्रृंगार बनाऊं। आज मैं कैसे भूल जाऊं अपने कन्हैया को, और वो मुझको छोड़ करके मथुरा चलो गए हो। लाला उधर एक समय के बाद मेरे कन्हैया वो तो माखन मांग रहे हो। माखन मांगते मांगते मैंने एक रोटी पे माखन रख के दे दियो। ऐसो जिद्दी है, अब आज मुझे कौन जिद करेगा। रोटी को लेकर के आंगन में आयो, और आंगन में आकर के कहते हैं, अब तो आज कन्हैया के हाथ से एक कौआ आकर के रोटी को छीन ले गए। तो कहते सुखदेव महाराज पक्षे से कह रहे हैं, पक्षे आज भैया बहे वेदना में तप रही है, रो रही है, बिलक रही है। पूरी घरे सोहत श्याम जू कि कैसी पनी सिर चूंदड़ चोटी कि घेरत खाती फिरे अंगना पग में जनी बाजत पीरी कचौड़ी कि पाछबी को रसिका जो हरि हाथ सोले गयो हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। रोटी रोटी भैया कन्हैया को लीला को सुनाते आज कहीं बेहोश होकर के चल गिर पड़ी। आज उद्धव सिंह भैया को अपने गोदी में लेटाया। भैया ओ भैया, भैया मैं जाएगा कि कन्हैया को तेरा समाचार सुनाऊंगा। भैया बिल्ली है भैया, वो गोपी कहाँ है। आज स्वयं उद्धव जी महाराज उन गोपियों को देखते देखते हैं भैया को वहीं बेहोश छोड़ दियो, भैया को होश नहीं आया। आज कन्हैया के प्रेम में पागल है भैया, सब कुछ गवा बैठे हैं।
आज उद्धव जी उन सब गोपियों के पास में मिलने के लिए पहुंचे हैं और उस वन में, जंगल में सब ब्रज की गोपियां इकट्ठी होकर के आज कन्हैया की लीलाओं को करते करते याद